आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, जहां हर खबर सच्चाई और संवेदना के साथ आपके सामने आती है। मैं हूं आपका होस्ट प्रज्ञांश तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली है, लेकिन साहस और उम्मीद की एक किरण भी दिखाती है। ये कहानी है अहमदाबाद में हुए एक भयावह विमान हादसे की, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पे अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक सामान्य दिन की तरह व्यस्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स यानी कुल 242 लोग सवार थे, जो अपने सपनों, परिवारों और नई उम्मीदों के साथ यात्रा पर निकले थे। लेकिन किसे पता था कि ये उड़ान एक त्रासदी में बदल जाएगी। टेक ऑफ के 1 मिनट से कम समय के बाद जोरदार धमाके की आवाज ने आसमान को चीर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि विमान तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था और पलक झपकते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से जा टकराया। आग की लपटें और काला धुआं चारों ओर फैल गया और एक पल में हंसी खुशी से भरा विमान मलबे का ढेर बन गया। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जमीन पर मौजूद 30 से 35 लोगों को भी इस त्रासदी ने निगल लिया। कुल मिलाकर 265 से अधिक जिंदगियां एक पल में खामोश हो गई। ये पिछले एक दशक का सबसे भयानक विमान हादसा बन गया। लेकिन इस अंधेरे में एक चमत्कार की किरण भी चमकी। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, इस हादसे से जीवित बच निकले। विश्वास ने बताया कि धमाके के बाद विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। आखिरी पल में उन्होंने हिम्मत जुटाई और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूद गए। यह साहसिक फैसला उनकी जान बचाने वाला साबित हुआ। आज वे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में हैं, जहां उनकी हालत स्थिर है और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल पल में भी हिम्मत और उम्मीद जिंदगी को एक नया मौका दे सकती है। हादसे की खबर मिलते ही अहमदाबाद में हलचल मच गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। घना धुआं और आग की लपटों ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया, लेकिन इन नायकों ने हार नहीं मानी। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने बताया कि अब तक 265 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं और DNA की टेस्टिंग के जरिए मृतकों की पहचान की जा रही है। इस बीच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। एक ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है, जो इस त्रासदी के कारणों को उजागर कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी खराबी इस हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। बोइंग और एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। इस त्रासदी ने न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश और दुनिया को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल दहला देने वाला हादसा बताया और अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी घटनास्थल का दौरा किया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई वैश्विक नेताओं ने शोक व्यक्त किया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं।
जिसने राजनीतिक और सामाजिक इलाकों में गहरा दुख पैदा किया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें निलंबित हैं और यात्रियों से अपनी एयरलाइन से संपर्क करने को कहा गया है। इस बीच पूरा देश शोक में डूबा है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी अनमोल है और हमें हर पल को सजोना चाहिए। दर्शकों, इस दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी प्रियजनों को खोया है। आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें और इस त्रासदी से उभरने की ताकत मांगे। देशवाणी की ओर से मैं प्रज्ञांश तिवारी आपसे विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए।